हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति मोटिवेशन ब्लॉग में। तो गाइस, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5 बजे से। और गाइस, आपको पता है कि जब हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं तो जब हम लोग की नींद 5 बजे खुलती है तो 5 बजे इस टाइम ना बिल्कुल सुबह हो जाता है। इतनी अजीब लगती है कि क्या ही बताएं। मतलब बहुत बुरा फील होता है। यही लगता है कि अब तो सारा दिन ख़त्म हो गया, पढ़ाई कैसे होगी। बट ऐसा नहीं होता है। मॉर्निंग में ज़्यादा काम होता है। मॉर्निंग में हम लोग को फटाफट काम करना रहता है। मॉर्निंग का काम कहीं ना कहीं बिल्कुल पीक लोड की तरह होता है, क्योंकि मतलब सारे लोगों को नाश्ता देना, खाना बनाना और ये सारी चीज़ें हैं। और मैं बाहर की सफाई करने के बाद फिर अपने रूम की भी थोड़ी बहुत सफाई कर रही थी, क्योंकि मैं अपने रूम में आपको बता दूं 4-4 5-5 दिन झाड़ू नहीं लगाती। उसका रीज़न ये है कि बाहर इतने काम होते हैं किचन में, और मतलब यहाँ मैं इतनी गर्मी में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं स्पेंड करती हूँ। तो यही सारी रीज़न है। और पढ़ाई भी करनी रहती है तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं रहता है। और तो गैस, हमारे क्या होता है ना कि किसी किसी दिन हमारे पास टाइम मतलब काम कम रहते हैं, कभी कभी काम ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज तो मेरा आटा भी ख़त्म हो गया था, तो मुझे आटा भी धुलना था, क्योंकि मेरी देवरानी तो है नहीं, मैं अकेली हूँ। और मेरी सासू माँ है तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सही नहीं रहती, इसलिए वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती हैं। और गाइस, हम सभी को ये समझना भी चाहिए, हम लोग की उम्र रहती है काम करने की, तो हम ही लोग को काम करना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग की अवस्था घटती है वैसे वैसे काम करने की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ मेरा गेहूँ भी धुल गया था। गेहूँ धुलने के बाद मैं रूम में आ गई थी फ्रेश होने, क्योंकि मॉर्निंग में बस थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाते हैं। और फ्रेश होने के बाद मैं डेली मेरा रूटीन है, मैं अपने भगवान जी को 2-4 फूल ज़रूर तोड़ करके चढ़ाती हूँ। और ये मेरे बाहर जो द्वारा होता है उस पर फूल चारों तरफ लगा हुआ है। तो गाइस, तुमको बता दूँ, ये पूरे टाइम ऐसे ही खिला रहता है। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में भी। और सुबह सुबह भगवान भी खुश हो जाते हैं। और मैं फूल लेने के बाद आ गई थी अपने भगवान जी के रूम में। और ये मेरे भगवान जी का रूम है, यहाँ सब लोग पूजा करते हैं और बहुत सारे सामान रखे रहते हैं। और यहाँ मुझे चावल भी बिचारना था, और मेरा गैस जो है वो ख़त्म हो चुका था। तो कोई नहीं गाइस, मतलब कहीं ना कहीं जब हम लोग गांव से रहते हैं तो सब चीज़ें ऐसा शहर की तरह नहीं होती कि जैसे आज गैस ख़त्म हुआ बस तुरंत आ जाएगा। 1-2 दिन 3 दिन तो टाइम लग ही जाता है आते आते, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं, सब लोग काम में बिजी होते हैं। तो जब खेती भी लंबी होती है तो उस काम को लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, इस काम को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। और फाइनली यहाँ मेरा जो खाना था वो बन चुका था। यहाँ मैंने आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी और थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी। तो गाइस, आपने तो वीडियो में देखा ही होगा, मॉर्निंग से ही बिल्कुल काम लगी थी। और अब जा कर के थोड़ा काम फाइनल हुआ है, थोड़ा इन द सेंस कि मैंने खाना वगैरह भी बना लिया है। और अभी मुझे फिर से वापस से थोड़ा झाड़ू वगैरह लगाना पड़ेगा। और मैं अपने लिए बस थोड़ा सा ही, ये है मेरा खाना। और मैंने आलू की सब्ज़ी भी बनाई है, बट बस थोड़ा सा ही लाई हूँ इसी थाली में। वो जो नहीं खाना खाया था उसमें मैं भी ले आई हूँ, बस थोड़ा सा खा लेती हूँ। और उसके बाद में साफ़ सफाई करूँगी और तब तक बच जाएगा 10, क्योंकि 10 बजने में केवल 10 मिनट ही कम है। तो ये सारे काम मैं 10 मिनट में करूँगी। उसके बाद में मैं करूँगी पढ़ाई, फिर देखते हैं कितने घंटे पढ़ाई कर पाती हूँ। तो गाइस, इस बच्चे का नाटक तो आपको दिख ही रहा होगा। इसको कुछ मांगना रहता है, जैसे पैसा हुआ या मोबाइल हुआ, तो अगर मैं मना करती हूँ तो ये डायरेक्ट मेरे पैर पर पड़ जाता है। अब गाइस, आप ही बताना, जब कोई पैर पर पड़ जाता है तो इस टाइम ना बिल्कुल अपने दिमाग को डाइवर्ट करना पड़ता है। अगर आप गुस्सा हो, कुछ भी हो, तो ख़त्म करके वो चीज़ देना ही पड़ता है। तो ये मेरे लाडले बेटे की एक्टिंग है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि अच्छा है कि नहीं अच्छा है। हालांकि हर पेरेंट्स को जो चीज़ें पूरी करने वाली होती हैं वही पूरा करना चाहिए। तो गाइस, बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो शादी के बाद अपनी पढ़ाई को गिव अप कर देती हैं, और बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो शादी के बाद भी आगे निकल जाती हैं। तो हमको गिव अप नहीं करना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। और कंटिन्यूटी तो बहुत ज़रूरी है। जब आप कंटिन्यूटी रखोगे, डेली 6-7 घंटे की पढ़ाई करोगे, और संघर्ष तो है ही है, लेकिन हाँ, जितना बड़ा संघर्ष होगा सफलता भी उतनी बड़ी ही मिलेगी।
तो चलिए गाइस, आज का जो मेरा ब्लॉग है बहुत बड़ा नहीं होगा, बस छोटा सा ही ब्लॉग है, लेकिन प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और वॉच ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।